नमस्कार। आज की हमारी इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब मिलके एक बहुत ही खास और दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं। हम एक ऐसी 2600 साल पुरानी जीवन दृष्टि और दर्शन को समझने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहीं भारत में हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध की शिक्षाओं की। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना पुराना दर्शन आज के समय में हमारे क्या काम आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये आज भी अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक है। और फिक्र मत कीजिए, हम इसे किसी भारी भरकम किताब की तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल एक शुरुआती गाइड की तरह बहुत ही आसान और सीधे तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये पूरा दर्शन असल में एक बहुत ही आम और सार्वभौमिक समस्या से शुरू होता है, सांसारिक दुख। हम सभी अपनी जिंदगी में किसी न किसी दुख या परेशानी का सामना करते ही हैं, राइट? बुद्ध का दर्शन इसी सच को स्वीकार करने से पैदा हुआ था। और कमाल की बात यह है कि यह हमें इसका एक बहुत ही प्राचीन और कारगर समाधान भी देता है, जिसे हम मध्य मार्ग कहते हैं। ये मार्ग हमसे ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों में चले जाएं, और न ही ये कहता है कि आप विलासिता में डूब जाएं, बल्कि ये किसी भी अति से बचकर एक बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर मोक्ष यानी निर्वाण खोजने का वादा करता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ। भाग 1, सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का दुख पूरी दुनिया की जागृति का कारण बन गया। देखिए, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में सिद्धार्थ का जन्म हुआ, एक राजकुमार की जिंदगी। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने इतिहास बदल दिया। 29 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने दुनिया के दुखों को करीब से देखा तो वो इतने विचलित हुए कि उन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया। इस बहुत बड़ी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। फिर सालों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें अंततः वो ज्ञान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, और तब जाकर वे बुद्ध कहलाए। इसके बाद उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। उन्होंने असल में अपने खुद के मानसिक संघर्ष को दुनिया भर के लोगों के लिए जागृति के एक बहुत ही स्पष्ट और संरचित मार्ग में बदल दिया था। तो यहां से हम अपनी चर्चा के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। भाग 2, जीवन का मार्ग और बुद्ध की मूल शिक्षाएं। अब ये जो मूल शिक्षाएं हैं ना, ये आपको किसी जटिल और उलझाने वाली फिलॉसफी में नहीं फंसाती। ये शुरुआती लोगों के लिए एकदम परफेक्ट हैं। इसके आधार में बस 2 चीजें हैं, करुणा और अहिंसा। फिर आता है मध्य मार्ग, जिसके बारे में हमने अभी बात की, संतुलन बनाए रखना। और इस पूरे ढांचे की जो सबसे बड़ी नींव है वो है 4 आर्य सत्य, यानी ये समझना कि दुख है और उसका कोई कारण भी है, और इस दुख को दूर कैसे करें। इसके लिए उन्होंने दिया अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सही नजरिया, सही कर्म और सही आजीविका जैसे 8 व्यवहारिक कदम बताए गए हैं। ये सच में एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूलकिट है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो अब सवाल ये है कि इन सब का लक्ष्य क्या है। पिछली स्लाइड में हमने जिन भी रास्तों और स्तंभों की बात की, वे हवा में तीर नहीं चला रहे हैं। इन सभी का बस एक ही सीधा सा और स्पष्ट लक्ष्य है, निर्वाण। अब ध्यान दीजिएगा, निर्वाण कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप ट्रेन पकड़कर जा सकें, बल्कि यह दुखों से पूरी तरह आजाद होने और एक परम बौद्धिक जागृति प्राप्त करने की मानसिक अवस्था है। आसान शब्दों में कहें तो यह इस पूरी दार्शनिक यात्रा की आखिरी मंजिल है। लेकिन अब यहां दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। 483 ईसा पूर्व में जब कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, यानी जब उन्होंने शरीर त्यागा, तो उसके बाद उनके द्वारा शुरू की गई इन महान शिक्षाओं का आखिर क्या हुआ? क्योंकि सोचिए, उस समय ना तो कोई लिखित ग्रंथ थे और ना ही कोई केंद्रीय संगठन जो इसे कंट्रोल कर सके। तो फिर ये विचार सदियों तक कैसे बचे रहे? ये सवाल हमें एक इंसान की शिक्षाओं और उसे सहेजने वाले पूरे समुदाय के सामूहिक प्रयासों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की ओर ले जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ। बुद्ध के बाद की पीढ़ियों और उस समय के कुछ बहुत ही शक्तिशाली राजाओं ने इन सरल दार्शनिक सिद्धांतों को सुरक्षित रखने का बीड़ा उठाया। उन्होंने इसके लिए बौद्ध संगीतियां यानी बड़ी बड़ी महासभाएं आयोजित की। पहली सभा 483 ईसा पूर्व में राजगीर में राजा अजातशत्रु के समय हुई। फिर ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के समय दूसरी सभा बुलाई गई। इसके बाद 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में महान सम्राट अशोक के संरक्षण में तीसरी, और फिर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कश्मीर में राजा कनिष्क के समय चौथी सभा हुई। इन सभाओं ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि बुद्ध के दर्शन का मूल स्वरूप बिना किसी मिलावट के आगे बढ़ता रहे। अब आते हैं इस फिलॉसफी के एवोल्यूशन के अगले पड़ाव पर, भाग 3,
विभाजन और वैश्विक प्रसार। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जब कश्मीर में वो चौथी महासभा हुई तो उसके दौरान इस दर्शन में एक बड़ा वैचारिक विभाजन हो गया। ये देखना वाकई आकर्षक है कि कैसे एक ही मूल स्रोत से आगे चलकर दो बिल्कुल अलग मार्ग बन गए। एक तरफ महायान संप्रदाय उभरा, जिन्होंने बुद्ध को एक दैवी स्वरूप या भगवान मानकर उनकी पूजा शुरू कर दी, और दूसरी तरफ था हीनयान, या जिसे थेरवाद भी कहते हैं, जिन्होंने अपना पूरा फोकस बुद्ध की मूल शिक्षाओं और खुद की व्यक्तिगत साधना पर ही बनाए रखा। अब देखिए, दोनों संप्रदायों की मंजिल एक ही है, लेकिन वहां तक पहुंचने का उनका तरीका यहां से अलग हो गया। और इस विभाजन के साथ साथ इसका एक बहुत बड़े पैमाने पर भौगोलिक विस्तार भी हुआ। मतलब जरा सोचिए, एक अकेले इंसान की शांति की खोज देखते ही देखते एशिया के एक छोर से दूसरे छोर तक कैसे फैल गई। सम्राट अशोक, कनिष्क और हर्ष जैसे प्रभावशाली राजाओं के समर्थन से यह दर्शन भारत की सीमाओं को पार कर गया। श्रीलंका हो या फिर चीन, जापान, कोरिया और थाईलैंड, इस सोच ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी आज की चर्चा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर, भाग 4, बौद्ध धर्म की अमर विरासत। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 52 करोड़। जी हां, ये विशाल संख्या अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। 2600 साल पहले एक पेड़ के नीचे बैठे एक अकेले इंसान की वो खोज आज दुनिया के सबसे प्रमुख धर्मों में से एक बन चुकी है, जिसके इस वक्त 52 करोड़ से भी ज्यादा अनुयायी हैं। ये आंकड़ा ही हमें बताता है कि आज के आधुनिक समय में भी इस दर्शन का पैमाना कितना बड़ा है और लोगों की जिंदगियों पर इसका असर कितना गहरा है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इन 52 करोड़ लोगों के नंबरों तक ही सीमित नहीं है। इन शिक्षाओं का असर किसी एक धर्म की सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसने हमारी भारतीय संस्कृति को अंदर तक आकार दिया है, दुनिया भर के दर्शन शास्त्र को प्रभावित किया है, और तो और इस विचार ने दुनिया को कुछ ऐसी शानदार और स्मारकीय कला और वास्तुकला दी है जिसे देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं, जैसे कि सांची के महान स्तूप या अजंता एलोरा की अद्भुत गुफाएं। आप कह सकते हैं कि इस दर्शन ने मानव इतिहास के पत्थरों पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तो इन सारी बातों को गहराई से समझने के बाद हम एक ऐसे सवाल पर आके रुकते हैं जो हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो बहुत ही फास्ट है, तनाव से भरी है, और अक्सर हम सब किसी ना किसी बात को लेकर एक्सट्रीम यानी चरम पर चले जाते हैं। तो जरा सोचिए, क्या 2600 साल पुरानी ये मध्य मार्ग, करुणा और अहिंसा की बातें सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा हैं, या फिर क्या ये सच में हमारी आज की इस मॉडर्न और भागदौड़ भरी दुनिया के तनाव और दुखों का इलाज करने के लिए बिल्कुल सटीक दवा साबित हो सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो उस पुराने ज्ञान को सीधा आज की हमारी जिंदगी से जोड़ता है। आप इस बारे में जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ हम आज के सफर को यहीं विराम देते हैं। कुछ नया सीखते रहिए और अपना ख्याल रखिए।